नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। महराज मलिक जो इस वक्त पीएसए के तहत जो है वो हिरासत में है और उसको लेकर, उसकी गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ा बवाल भी मचा जम्मू कश्मीर की सियासत में। और अब एक जो बड़ी खबर है, इस वक्त जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर जो हलचल चल रही है, चाहे वो राज्यसभा चुनावों की बात हो या फिर 2 पार्लियामेंट्री सीट पर इलेक्शंस की बात हो। राज्यसभा चुनावों में पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने सियासी समीकरण बिठाने के लिए, अपनी सीटों पर कब्जा करने के लिए इस वक्त जो है वो जोड़तोड़ करने में जुटी हुई है। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि महराज मलिक भी राज्यसभा चुनाव में होने वाली वोटिंग पर असर डाल सकते हैं, क्योंकि ये चर्चा चल रही थी कि क्या महराज मलिक राज्यसभा चुनाव में वोट डालेंगे। और अब जो एक खबर आ रही है वो ये कि महराज मलिक जो है वो राज्यसभा चुनाव में वोट डालेंगे, लेकिन वो डायरेक्ट उस इलेक्शन में जो है वो खुद नहीं जाएंगे, लेकिन पोस्ट बैलेट के जरिए जो है वो ये व्यवस्था की गई है कि महराज मलिक जो है वो पोस्ट बैलेट के जरिए अपना वोट कास्ट करेंगे और इसमें राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे। अब जो बड़ी जानकारी जो है वो ये कि 24 अक्टूबर को जिस तरह से राज्यसभा चुनाव होने हैं और कई चर्चाएं आपने अभी तक सुनी होंगी, कई खबरें आपने सुनी होंगी कि 24 अक्टूबर को 4 सीटों के लिए जम्मू कश्मीर की राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 2 सीटों पर लगभग नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जीत है वो पक्की है। एक सीट भारतीय जनता पार्टी की जो है वो पक्की मानी जा रही है और उस सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रधान है सत शर्मा, उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित मानी जा रही है। तो 3 सीटें हुई। एक सीट उस पर पेच फंसा हुआ था कि क्या कांग्रेस को मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन कांग्रेस ने जो है वो मना कर दिया और उस सीट के ऊपर भी लगभग नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जीत है वो सुनिश्चित मानी जा रही है, लेकिन कहीं क्या उसमें कोई पेच फंस सकता है। और ये खबरें आपने जो है वो सुनी है कि अगर कुछ पार्टियां एब्सटेन करती हैं या कुछ विधायक जो है वो एब्सटेन करते हैं, वोटिंग करने नहीं जाते, तो उसका सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। इस बीच महराज मलिक को लेकर भी काफी चर्चा चली कि क्या महराज मलिक जो है वो इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। और अब ये तो तय माना जा रहा है कि महराज मलिक जो है वो पोस्ट बैलेट के जरिए, बैलेट पोस्ट के जरिए जो है वो चुनाव में हिस्सा लेंगे, लेकिन अब वो वोट किसे डालने जाएंगे इसको लेकर ये एक सस्पेंस जो है वो कहा जा सकता है। वो सस्पेंस इसलिए भी क्योंकि महराज मलिक आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक, वो पहले इस सरकार का, उमर सरकार का हिस्सा रहे। उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो आम आदमी पार्टी ने उमर सरकार को दिया और उसके बाद जो चीजें तेजी से बदली, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जो सपोर्ट है वो विथड्रॉ कर लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को महराज मलिक का वोट जाने की गुंजाइश लगभग न के बराबर है, 0 के बराबर है, 0 के बराबर है कि वो महराज मलिक जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहे। आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी की कड़ी और धुर विरोधी पार्टी मानी जाती है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनकी सरकार पर आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल जो है वो हाथ नहीं धोते, तो भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी का ये वोट जाने का कतई कोई मतलब नहीं रहेगा। अब जो थोड़ी बहुत कमी पेशी हो रही है कि जो तीसरी सीट है उसके ऊपर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मैनेज कर पाएगी, क्योंकि मैक्सिमम इंडिपेंडेंट जो विधायक है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। सज्जाद लोन ने हालांकि इसमें बीच में कुछ जो है वो इस चुनाव को थोड़ा दिलचस्प बनाने की कोशिश की और कहा कि भाई मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना वोट नहीं दूंगा। तो ये जो थोड़ी बहुत कमी पेशी जो है वो हो रही है, वो हमें लगता है कि एक तो ये कि महराज मलिक अगर सज्जाद लोन को लेस कर दिया जाए तो महराज मलिक की एंट्री होती है इस चुनाव में, तो वो जो कमी है एक वोट की, एक विधायक की, वो पूरी हो गई। दूसरा ये कि जो इंडिपेंडेंट्स है वो मैक्सिमम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। 7 इंडिपेंडेंट्स हैं, वो पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी। 2 इंडिपेंडेंट्स जो पहले से सपोर्ट में है, सरकार का हिस्सा है, सतीश शर्मा, रामेश्वर सिंह ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं। तो सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी वो भी सपोर्ट कर रहे हैं।
अब इंजीनियर रशीद के जो भाई है वो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट कास्ट करते हैं कि नहीं करते, तो ये ओवरऑल एक जो सिनेरियो है वो इस चुनाव को लेकर बना हुआ है। फिलहाल तो जो हम बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट यानी जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत ये प्रावधान है कि जो बंदी होते हैं वो भी अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वोट कास्ट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो जेलों में बंद विचाराधीन और दोषी जो होते हैं उनको वोट डालने का जो अधिकार है वो नहीं होता। तो फिलहाल ये कि चूंकि महराज मलिक को जो वो पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है, अभी जो आरोप जो लगाए गए हैं, मामला चूंकि अभी सब जुडिस है, लेकिन इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की ओर से स्टेट गवर्नमेंट की कुछ से ये जानकारी मांगी गई थी कि जितने जो इस वक्त बंदी है, जो जेलों में बंद है, उनकी जानकारी मंगाई गई और उस जानकारी में महराज मलिक की जानकारी वो भी दी गई सरकार की तरफ से। और ये जो खबर आ रही है कि अब इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से व्यवस्था जो है वो की गई है, या व्यवस्था की जो शुरुआत है वो की जा रही है कि जो जेलों में बंद आरोपी है वो कितने लोग जो है वो उसमें ये तो क्योंकि पब्लिक इलेक्शन तो है नहीं, ये तो इसमें तो सीधे तौर पर विधायक ही जो है वो वोट डालते हैं राज्यसभा चुनाव में। तो उस लिहाज से महराज मलिक पोस्ट बैलेट के जरिए जो है वो अपना वोट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए इलेक्शन कमीशन की ओर से तमाम तैयारियों को पूरा करने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। तो उस लिहाज से ये माना जा रहा है कि महराज मलिक जो है वो अब राज्यसभा चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं और पोस्ट बैलेट के जरिए जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो मानी जा रही है। दूसरी तरफ महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर जो मामला है वो ऑलरेडी सब जुडिस है, इस वक्त जो है वो कोर्ट में चल रहा है, उसके ऊपर हम ज्यादा बात जो है वो नहीं कर सकते। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।